जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रिय भक्त गणों, आज हम सभी लोग कार्तिक मास में स्नान और किस समय स्नान करें और क्या पूजा विधियां हैं, किस प्रकार व्रत रखें, आज हम सभी लोग कार्तिक मास स्नान और पूजा विधि की संपूर्ण कथा को श्रवण करेंगे। क्यों है इतना प्रिय कार्तिक का मास, जिसके कार्तिक मास के व्रत करने से सत्यभामा गुणवती, जो कि पूर्व जन्म में गुणवती और फिर सत्यभामा बनकर भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी, किस प्रकार क्या है महत्व, आज उसी कथा को हम सभी लोग श्रवण करने वाले। राजा पृथु ने कहा, मुने आपने कार्तिक और माघ के स्नान का महान फल बतलाया, अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही साथ उसकी उद्यापन विधि को भी ठीक ठाक बतलाइए। नारद जी बोले, राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम हमें ग्रहण करना चाहिए। करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर नए रित्यकोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करें। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले और फिर भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर ले। शौच के बाद मुख को यत्नपूर्वक मूंदे रखे, नाथों के नामों से ऊपर की सांस को खींचे, मल त्याग के पश्चात गुदा तथा हाथों को इस प्रकार धोएं जिससे मल लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा, 10 बार बाएं हाथ में, 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए इससे 2 गुना और वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासियों के लिए 4 गुना। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए, शूद्रों के लिए उससे भी आधे का शौच विधान है। शौच कर्म से ही पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। जो अपने मुख को अच्छी तरह साफ नहीं करता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायी नहीं होते। इसलिए प्रयत्नपूर्वक हमें जीभ की भी शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष सी दूध वाले वृक्ष की 12 अंगुल की लकड़ी लेकर दातून करें, किंतु यदि घर में पिता की छाया तिथि या व्रत हो तो दातून न करें। दातून करने से पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, आयुर्बलम यशोवर्चस्सः प्रजा पशु वसूनी च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधा च त्वमनो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान, स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके दातून से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, खष्टमी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातून नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातून करना मना है। उस दिन जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष, बरगद, एरण और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को
दातून करने के काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति पारायण एवं प्रसन्नचित होकर चंदन, फूल, तांबूल आदि की पूजन सामग्री लें। भगवान श्री हरि विष्णु तथा शिव के मंदिर जाएं। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार तर्पण करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मंगल उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के समक्ष नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबूल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात श्री हरि विष्णु स्वरूप हैं। कलयुग में किए गए यज्ञ, दान, तप, भक्ति से युक्त होने पर भगवान जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले हो जाते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और ना योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। यदि मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो उससे मुझे जितनी अधिक प्रसन्नता होती है उतनी स्वयं मेरी पूजा करने से भी नहीं होती। जो मानव मूर्ख मेरे पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निंदा करते हैं वे ही मेरे द्वेष के पात्र होते हैं। शिरीष, उन्मत्त, धतूरा, गिरिजा, मातुलुंगी, मल्लिका, मालती, शेमल, मदार और कनेर के पुष्पों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूल से शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष तुलसी दल से गणेश जी का, दूर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त के फूलों से सूर्य का पूजन ना करें। इसके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णः तदस्तु मे। देवेश्वर देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र, विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान श्री विष्णु और शिव की पूजा भली भांति करते हैं वे मनुष्य पापहीन हो जाते हैं, अपने पूर्वजों के साथ श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ धाम में जाते हैं। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के जल तट पर जाएं। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखर हो अथवा कोई देवकुंड या नदी अथवा उसका संगम हो, इसमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण कर स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। नमः कमलनाभाय नमस्ते, जलशयने नमस्तस्तु, ऋषिकेश गृहाणार्घं नमोऽस्तुते। कार्तिके अहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनः, प्रीत्यार्थातो देवेश दामोदर मयाशा, ध्यात्वा अहं त्वां च देवेश जले अस्मिन्, स्नानं तु मुद्दतः त्वं प्रसादत् पापं मे
तमोदर विनिष्यन्तु। इस प्रकार भगवान पद्मनाभ को नमस्कार और ऋषिकेश आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। लक्ष्मी दामोदर, मैं आपके प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। इस प्रकार आप संकल्प लें। तत्पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को निम्नांकित अर्घ्य दें। नित्ये नैमित्ते के कृष्ण कार्तिके पापनाशने ग्रहणार्घम मया दंत्वा राधाय सहित हरे। इस प्रकार श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को नित्य नैमित्त कर्म रूप एवं पापनाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु शिव सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के लिए मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, तृतीय, दशमी और त्रयोदशी को आंवले फल और तिल के द्वारा स्नान कर निषेध है। पहले मल स्नान करें, अर्थात शरीर को खूब मल कर अपने मैल छुड़ावे। उसके बाद मंत्र स्नान करें। स्त्री और पुरुषों को वेदोक्त मंत्र से स्नान नहीं करना चाहिए। शूद्रों को उसके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्र धारण करके निमित्त मंत्रों का उच्चारण करें, जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए हैं, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वे भगवान श्री हरि के विष्णु की कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक व्रत करने के कारण यदि मुझे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें। बीज रहस्य और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र रखें। गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ, तीर्थ, मेघनद और 7 समुद्र ये मुझे सभी सर्वदा पवित्र करें। इस प्रकार इससे आप प्रार्थना कर लें। स्नान के विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों को तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाए उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तदंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे। प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूजा करके हरि का पूजन करें। फिर भक्ति से भगवान के मन में लगाकर पुनः गंध, पुष्प, फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। इसके बाद वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूजन करें भक्ति पूर्वक। और हरिप्रिया वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प, तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरण मस्तक झुकावें। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीत, मुख में वेद, समस्त अंगों के देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से ही सबकी पूजा होती है। इसके पश्चात हर प्रिया भगवती श्री तुलसी जी की पूजा करें। प्रयाग में स्नान करें। काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल मिलता है वह सब तुलसी की पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर निम्नांकित मंत्र से तुलसी की प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें। देवस्त्वं निर्माता पूर्वमाचितास्ति मुनीश्वरो नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरिप्रिय। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्ति मान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की परलौकिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है वह अंत में नारायण के परम धाम जाता है।